जिला कलेक्टर और अजमेर एसपी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजमेर में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए अब जिला स्तर पर नई रणनीति को तैयार किया गया है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के निर्देश पर टेस्ट, ट्रैक व आइसोलेट को मूल मंत्र बनाकर कोरोना के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि इस रणनीति का असर है कि अजमेर जिले में जुलाई माह में 27,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जो एक नया कीर्तिमान है। लेकिन संतोष की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में भी टेस्ट किए जाने के बावजूद क्रिटिकल पेशेंट्स की संख्या बेहद कम है। स्थानीय प्रशासन द्वारा टेस्ट में की गई बढ़ोतरी का ही नतीजा है कि बड़ी संख्या में असिम्प्टोमेटिक पेशेंट सामने आए हैं, जिनका इस संक्रमण की रोकथाम के लिए सामने आना बेहद ज़रूरी था। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने लोगों को आश्वस्त किया है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन मरीजों के इलाज के लिए बेहतर इंतजाम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अजमेर में मरीजों के इलाज के लिए 133 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। वहीं ऑक्सीजन बेड की संख्या को भी बढ़ाकर 42 से 131 कर दिया गया है। मार्च महीने में टेस्टिंग कैपेसिटी 0 थी, वहीं अब अजमेर जिले की टेस्टिंग कैपेसिटी 3500 टेस्ट पर डे हो गई है। इसी के साथ लोगों में जागरूकता के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है और मास्क व सामाजिक दूरी की अनिवार्यता का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने अजमेर की स्थिति को अन्य जिलों से बेहतर करार देते हुए लॉकडाउन जैसी किसी भी संभावना को खारिज किया है। इस अवसर पर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने भी पिछले 3 महीने में किए गए जुर्माने के आंकड़े मीडिया के समक्ष रखे हैं। किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या उद्देश्य? अभी अजमेर में कोविड-19 की स्थिति के लिए सभी को जानकारी दी गई। कल से अनलॉक 3 की गाइडलाइन की पालना शुरू होगी अजमेर में, जिसमें पूर्व की बातें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और बड़ी गैदरिंग, सामाजिक या धार्मिक गैदरिंग वो सारी प्रतिबंधित रहेगी। शादियों में जो 50 की सीमा वही रहेगी और फ्यूनरल में 20 की सीमा रहेगी। इसके अलावा जो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक प्लेस में सभी लोग रखें, उसके लिए कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अभी जुलाई में सैम्पलिंग की संख्या बढ़ाई है, जिसमें पिछले 3 महीने में जो हुए उसने जुलाई में सैंपल कलेक्शन है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इन्फेक्शन आया। पर वो चीज़ ये CMHO और इनकी टीम ने ये इंश्योर की है कि पॉजिटिव केसेस आए उनको कॉन्टैक्ट ट्रेस करके आइसोलेट किया और होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में रखा। और साथ के साथ मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार की तरफ से नए इंजेक्शन जो दिए गए हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए प्रयोग में भी लिए जा रहे हैं और संसाधन भी मेडिकल कॉलेज ने काफ़ी बढ़ा लिए हैं लॉकडाउन के बाद से। और पब्लिक से भी यही अपेक्षा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना, इन 3 सिद्धांतों का ज़रूर पालन करें ताकि कोविड के इन्फेक्शन से हम सब लोग बच सकें और अभी तक भी बचाव ही उपचार है। सर, रक्षाबंधन पर राज्य सरकार के ऑर्डर है कि अब फ्री बस में जो लेडीज़ हैं वो जा सकती हैं, तो फिर कैसे सर पालना होगी सोशल डिस्टेंसिंग? देखिए, अनलॉक 2 में ही बसेस को अलाउ कर दिया था, सिटी बसेस को भी अलाउ कर दिया था और एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर अलाउ कर दी गई हैं, जहाँ पे लोग खुद ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन ये रखना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या दूसरी एक्टिविटीज़ को लंबे टाइम तक रख नहीं सकते। सर, बड़े 2 त्यौहार हैं, ईद और राखी, तो इसके लेकर क्या? आप देखिए, ये 3 जो सिद्धांत हैं, ये 3 तो बिल्कुल फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी चाहे फेस्टिवल में हो या फिर नॉर्मल दिन में भी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज, ये बार बार सभी लोग रिएटरेट कर रहे हैं, हम भी रिएटरेट कर रहे हैं। फेस्टिवल मनाएं तो भी ये सिद्धांत ज़रूर अपनाएं ताकि कोविड इन्फेक्शन से बच सके और हमें कोई पछतावा ना हो। सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सर, उसके लिए क्या मैसेज है? ना ही पैन कार्ड है वो लिंक हो पा रहा है, इसको लेकर काफ़ी समस्या है। सिर्फ 2 बैंक ही कर पा रही है हमारे। इसमें जो पोस्ट ऑफिस और जो बैंक में हो रहे हैं उनको डायरेक्शन देंगे और अगर कोई इसमें नंबर ऑफ़ सेंटर्स उसमें अगर कोई इंक्रीज़ वाली बात है वो भी हम रिव्यू कर लेंगे। सर, बैंक की जो मनमानी है, सुबह 5 बजे लाइन लग जाती है सुबह और 10 बजे तक जो है वो लोग खड़े रहते हैं लाइन में और जो पहले 15 जने आते हैं। इस चीज़ को हम रिव्यू कर लेंगे, जो भी आधार में मॉडिफिकेशन जिनको कराना है और जो सेंटर्स सही से काम नहीं करे उनका भी रिव्यू करेंगे। क्या जानना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि अधिकतर चीज़ें कलेक्टर साहब ने बहुत ही स्पष्ट कर दी है
मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ पर लगातार हम बार बार नोटिस कर रहे हैं कि कहीं कहीं पर बार बार कहने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, हमने वहाँ पर चालान की अपनी दर बढ़ाई है। हम नहीं चाहते हैं कि हमें चालान के माध्यम से लोगों को समझाना पड़े कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, मास्क लगा के रखना है। लेकिन यदि लोग नहीं मानते हैं तो इस चालान की प्रक्रिया को और तेज़ किया जाएगा और निश्चित रूप से लोगों को इससे तकलीफ़ हो सकती है, पर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अजमेर के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के सामान्य नियमों को अच्छे से जानते हैं। मास्क लगाने जैसी सामान्य प्रक्रिया करने के लिए कोई विशेषज्ञता नहीं चाहिए। आपको लोगों के साथ जब आप मार्केट में खड़े हों तो एक सामान्य दूरी रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप चालान की प्रक्रिया से बच सकते हैं, पुलिस से आपका सामना नहीं होगा। लेकिन यदि आप इन नियमों की पालना नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी। मैं हमारे मार्केट के सभी दुकानदारों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपके पास में कोई व्यक्ति सामान लेने आता है तो चेक करें कि क्या वो इन सामान्य बातों का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा। यदि वो मास्क लगाए बिना आपके पास आता है उसे सामान मत दीजिए, क्योंकि ऐसे दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो इस तरह के सामान्य नियमों की पालना नहीं कर रहे या ऐसे कस्टमर को सामान दे रहे हैं जिन्होंने कि इस नियमों की पालना नहीं की है। सर, हेलमेट के अंदर मास्क लगाना अनिवार्य? देखिए, हेलमेट के अंदर मास्क का एक बड़ा सामान्य सा नियम है कि यदि आप कहीं भी सार्वजनिक जगह पर हैं तो आपको मास्क लगाना होगा, नियम यही कहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा है, वो अकेले अपनी बाइक पर निकला हुआ है, तो उसका चालान हम नहीं करेंगे यदि उसने मास्क नहीं भी लगाया हुआ है, क्योंकि हेलमेट भी अपने आप में चेहरे को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन नियम यही कहता है कि उसे मास्क लगाना चाहिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि वो लोग जो कि हेलमेट उतार करके कहीं पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, यदि उन्होंने नहीं लगाया हुआ है मास्क तो उनका चालान ज़रूर हो। बाकी केवल कोई व्यक्ति निकल रहा है बाइक से और उसने अगर मास्क नहीं लगाया पर हेलमेट लगाया हुआ है तो उसे रोक करके अनावश्यक चालान करके परेशान नहीं किया सकता।